हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। फर्स्टली देखते हैं कि सरफेस केमिस्ट्री क्या है। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द नेचर ऑफ सरफेस एंड द फेनोमेना दैट अकर एट द सरफेस इज कॉल्ड सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, मीन्स अब जो हमारी सरफेस केमिस्ट्री है वो डिपेंड करता है जो आपका सब्सटेंस है उसका जो क्या है सरफेस का नेचर है। मीन्स अब यहाँ पर आपके टू सब्सटेंस हैं, एक होता है एब्जॉर्बेट और एक होता है एब्जॉर्बेंट। ठीक है, अगर हम एब्जॉर्प्शन में देखते हैं तो वो आपका एब्जॉर्बेट कहलाता है और दूसरा कहलाता है एब्जॉर्बेंट। ठीक है, अगर हम एड्जॉर्प्शन में बात करते हैं तो वही आपका वो क्या कहलाएगा, आपका एक कहलाएगा एड्जॉर्बेट और दूसरा कहलाएगा एड्जॉर्बेंट। ठीक है, दोनों सेम थिंग्स हैं, वो एक एब्जॉर्प्शन में यूज होता है और एक एड्जॉर्प्शन में यूज होता है। ठीक है, अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या है। अब एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि कोई जैसे सब्सटेंस है वो क्या करे, किसी को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। मीन्स अगर वो जैसे आपका क्या है स्पंज है, ठीक है, स्पंज वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो एक ही जगह पर एब्जॉर्ब होगा। वो जो स्पंज है उसे पूरे अपने बल्क में एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, वो उसे अपने पूरे बल्क में क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो देखते हैं, इन वन सब्सटेंस स्पंज द अदर सब्सटेंस वाटर एंटर एंड डिस्ट्रीब्यूट यूनिफॉर्मली थ्रू आउट बल्क सच ए फेनोमेना नॉन एज एब्जॉर्प्शन। ठीक है, मीन्स जो आपका वाटर है पूरे, अगर आपका जो भी स्पंज है या जो भी सब्सटेंस है उसके पूरे बल्क में, पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। ऐसा नहीं कि सरफेस में ही होगा, वो सरफेस आपका केवल किस में होगा, एड्जॉर्प्शन में होगा। ठीक है, इट इज ए फेनोमेना इन विच वन सब्सटेंस इनटू अनदर सब्सटेंस एंड गेट्स यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ अनदर। मीन्स जो आपका सब्सटेंस क्या है, एक तो होगा एब्जॉर्ब होने वाला, ठीक है, और एक एब्जॉर्ब करेगा जो। ठीक है, एक जो क्या होता है, एक एब्जॉर्ब होगा और दूसरा जो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, अब जो एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसके जो बॉडी है उसके पूरे बल्क में वो जो आपका एब्जॉर्ब हो रहा है पूरी बॉडी में फैल जाएगा। जो इसका बल्क होता है उसमें फैल जाएगा। जैसे आपका टी बिस्किट होता है, एग्जाम्पल है आपका एब्जॉर्प्शन का टी बिस्किट। टी बिस्किट मीन्स जब हम डीप करते हैं तो पूरा जो बिस्किट होता है पूरा क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है टी को। ठीक है, तो कभी कभी टूट भी जाता है। गुलाब जामुन, जैसे गुलाब जामुन हम बनाते हैं तो लास्ट में क्या करता है, वो पूरे जो सब्सटेंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, चौक इन वाटर, जो हम अगर चौक को थोड़ी ज्यादा समय के लिए डीप करते हैं तो वहां पर क्या होगा, आपका वो पूरा आपका क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को। ठीक है, अब आपका एब्जॉर्बेट द सब्सटेंस विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। जो आपका क्या होता है, एब्जॉर्ब होगा वो क्या कहलाएगा, एब्जॉर्बेट कहलाएगा। एब्जॉर्बेंट द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब, जो क्या करता है, एब्जॉर्ब। अब इसको हम सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग देखते हैं। अब जो एब्जॉर्बेंट होता है, जो एब्जॉर्ब कहलाता है, ठीक है, वहां पर अगर हम क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, वहां पर एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट क्या करता है, जो ज्यादा है, जो अट्रैक्ट कर एब्जॉर्ब कर लेता है, जो सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट होता है जो कम अमाउंट में होता है। ठीक है, तो सेम हम उन्हें जो आपका एब्जॉर्बेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट शो कर सकते हैं और जो एब्जॉर्बेट है उसे सॉल्यूट। ठीक है ना, एड्जॉर्प्शन, तो अब एड्जॉर्प्शन क्या है कि जैसे अभी आपका एब्जॉर्प्शन में क्या था कि पूरे
बॉडी में आपका दूसरा सब्सटेंस क्या कर जा रहा है, इंटर कर रहा था, पूरे थ्रू आउट पूरे बॉडी में चली जा रहा था। लेकिन जो एड्जॉर्प्शन होगा वो केवल कहाँ पर होगा, सरफेस पर होगा। ठीक है, द सब्सटेंस बोर्ड द अदर सब्सटेंस चौक accumulates only on the surface. Such a phenomena is known as adsorption. जैसे हम बोर्ड में लिखते हैं, ठीक है, तो हमने बोर्ड में लिखा चौक से, तो क्या हुआ कि अब जब हम चौक से लिख रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है कि चौक पूरे जो बोर्ड के पूरे बॉडी में फैल जाता है, वो कहाँ पर होता है, केवल इसके सरफेस में होता है, इसलिए वो क्या होता है, इरेज भी हो जाता है। ठीक है, इट इज ए फेनोमेना in which one substance accumulate on the surface of another substance. तो उसके केवल कहाँ पर होगा, सरफेस में होगा। ठीक है, तो वही आपका क्या कहलाता है, एड्जॉर्प्शन कहलाएगा। एग्जाम्पल हो गया इसका, सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, कोई हम कहें सिलिका जेल के एड्जॉर्ब कर लेता है और बॉडी चौक, जो चौक से हम लिखते हैं। ठीक है, पॉजिटिव अब है आपका पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन एंड निगेटिव एड्जॉर्प्शन। तो अब जो पॉजिटिव है, अगर आपके पास देखिए आपके पास कोई एब्जॉर्बेंट है, ठीक है, अगर उसके सरफेस में ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल है, ठीक है, ज्यादा आपके क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन कहलाएगा। अगर आपका जो एब्जॉर्बेंट है वहां पर लार्ज अमाउंट में अगर सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके सरफेस में लार्ज अमाउंट में अगर सॉल्वेंट है, तो वो आपका निगेटिव एड्जॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, इफ कंसंट्रेशन ऑफ एब्जॉर्बेंट इज मोर एट द सरफेस ऑफ द कंपेयर ऑफ इट्स कंसंट्रेशन इन द बल्क फेज, जो बल्क फेज से ज्यादा मतलब आपका क्या होगा, एब्जॉर्बेट होगा। ठीक है, वो आपका क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन। इफ द सॉल्यूट पार्टिकल टेंड टू कंसंट्रेशन ऑन द सरफेस ऑफ द एब्जॉर्बेंट के सरफेस में अगर ज्यादा आपका क्या है, सॉल्यूट है, तो वो आपका पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा, लेस अमाउंट में होगा, जो आपका एब्जॉर्बेट है उसके जो बल्क फेज है उससे लेस अमाउंट में होगा। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो उसका सॉल्वेंट है वो ज्यादा अमाउंट में उसके सरफेस में है। अगर आपके में सॉल्वेंट आपके एब्जॉर्बेंट के सरफेस में दिखाई दे रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव एड्जॉर्प्शन। और अगर सॉल्यूट पार्टिकल दिखा दे रहा है, तो वो क्या रहेगा, आपका पॉजिटिव डेरिवेशन। ठीक है, जहां पर सॉल्वेंट होगा वहां पर निगेटिव डेरिवेशन। ठीक है, अब रीजन फॉर एड्जॉर्प्शन। ठीक है, अब देखिए आपके पास अब आपका क्या है कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है, ठीक है, एक तो आपके क्या होगा, अगर बल्क में कोई पार्टिकल है, और दूसरा होता है सरफेस में, अब यहाँ आएगा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पर है, ठीक है, अब ठीक है, यह है आपका, ठीक है, पार्टिकल है, कहाँ पर है, बल्क में है। अब बल्क में क्या है, यहाँ से भी पार्टिकल जुड़ा हुआ है, यहाँ भी पार्टिकल जुड़ा है, यहाँ से भी पार्टिकल जुड़ा है, यहाँ पर फिर पार्टिकल, मीन्स अब चारों तरफ से इसके पार्टिकल जुड़े हुए हैं, मीन्स ये बैलेंस है, मीन्स ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, स्टेबल है, क्योंकि चारों तरफ दूसरे पार्टिकल से जुड़े हुए हैं, स्टेबल हो गया। ठीक है, जिसके आंसर एनर्जी क्या है, लेस है। ठीक है, अब दूसरा है द मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द सरफेस, अगर वही सरफेस में है। अब देखिए यहाँ पर आपके सरफेस में पार्टिकल्स है, ठीक है, अब यहाँ से भी पार्टिकल जुड़ा हुआ है, यहाँ से भी पार्टिकल जुड़ा है, यहाँ से भी, तीन साइड से आपका पार्टिकल जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन अब हम अगर सरफेस में देखते हैं, यहाँ से कोई पार्टिकल नहीं है, मीन्स अब जैसे यहाँ पर था आपके चार साइड से पार्टिकल जुड़े हुए हैं, जिसके नाम बैलेंस है, मीन्स ये बैलेंस नहीं है, एक तो अनबैलेंस होगी, अगर अनबैलेंस है तो अनस्टेबल होगी, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, क्योंकि
अगर चारों तरफ से पार्टिकल जुड़े हैं तो वो स्टेबिलिटी शो करेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपकी स्टेबिलिटी शो नहीं करेगा। ठीक है, मीन अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है जिसके कारण उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाएगी। ठीक है, अब हाई हो जाएगी तो अगर कोई बाहर से पार्टिकल आ रहा है तो वो ये पार्टिकल अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, अपनी तरफ को ये उसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, जिसके कारण से यहीं पर आपका जो सरफेस में होता है एडजॉर्प्शन होता है। अब यहाँ पर कोई पार्टिकल है तो ये क्या करेगा, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर आपकी जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाएगी। ठीक है, जब वो अट्रैक्ट करेगा तो कोई भी सब्सटेंस अट्रैक्ट होता है तो वहां पर एनर्जी क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है। और अगर एनर्जी रिलीज हो रही है, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो क्या होता है, वो एक्सोथर्मिक होता है, मीन जब एनर्जी बाहर की ओर जाती है। ठीक है, इन ऑर्डर टू बैलेंस द अनबैलेंस फोर्स ऑफ द सरफेस मॉलिक्यूल। अब जब क्या है, आपको बताया मैंने, जब ये अट्रैक्ट कर रहा है अनबैलेंस, क्योंकि ये अनबैलेंस है, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि इनकी क्या होती है, हाई एनर्जी होती है। इफ एनी स्पीसीज कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस मॉलिक्यूल, में कोई भी स्पीस आ रहा है यहाँ पर आपके सरफेस मॉलिक्यूल्स में, द सरफेस मॉलिक्यूल्स होल्ड द अदर स्पीसीज। ठीक है, क्योंकि ये अनबैलेंस है, अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए या स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए ये कोई भी स्पीसीज आएगा तो उसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एंड बैलेंस दियर अनबैलेंस। अब जो आपका अनबैलेंस हो रहा है वो उसको क्या कर देगा, बैलेंस कर देगा। ठीक है, अगर हम देखते हैं, अगर एडजॉर्प्शन से पहले क्या क्या है, अनबैलेंस है, अनस्टेबल है और हाई एनर्जी है। ठीक है, तो अगर एडजॉर्प्शन हो जाएगा तो उसके बाद जो आपका अनबैलेंस होगा वो बैलेंस में बन जाएगा, जैसे आपके बल्क में होता है। ठीक है, अनस्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो मोर एनर्जी है हाई एनर्जी में, मोर एनर्जी जो लेस एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है आपका डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है, बल्क में होता है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन कहां होता है, बल्क फेनोमेना है। और जो एडजॉर्प्शन केवल कहां पर होता है, सरफेस में होता है, इसलिए वो सरफेस फेनोमेना हो गया। तो दूसरा डिफरेंस है जो आपका एब्जॉर्प्शन है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स जो आपको अभी बताया मैंने, जैसे आपका क्या है, स्पंज है और वाटर है, तो वाटर क्या करता है, वाटर को यूनिफॉर्म में पूरे बल्क में, उसका पूरे बल्क में फैल जाता है। ठीक है, ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि ये केवल कहां पर होता है, आपका सरफेस में होता है। वो पूरे बल्क में होता है, ये केवल सरफेस में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपका एब्जॉर्प्शन है वो नॉन एंडोथर्मिक होता है, नॉन एक्सोथर्मिक। मीन्स अगर जैसे अभी बताया मैंने, जो स्पंज है अगर वाटर को जब एब्जॉर्ब होता है उसमें, तो उसमें नहीं उनकी एनर्जी रिलीज होती है, नहीं वो एनर्जी को गेन करते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण से वो नहीं एंडोथर्मिक होता है, नहीं एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, अभी बताया था आपको एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ, एनर्जी रिलीज होती है। जब वो सरफेस में एब्जॉर्प्शन होता है, वहां पर कोई दूसरा स्पीसीज आता है तो उसको क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। तो जब बॉन्ड वो दूसरी चीज को अट्रैक्ट करता है तो वहां पर जो एनर्जी होती है वो रिलीज हो जाती है, जिसके कारण से आपका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, एक्सोथर्मिक हो जाता है। नेक्स्ट है रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं होता है, क्योंकि वो पूरे बल्क में आपका सेम रेट से आपका एब्जॉर्ब होते रहता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब आपके पास ये है। ठीक है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, एड्जॉर्प्शन हो रहा है। ये तो बल्क में होता है तो यूनिफॉर्म ही चलते रहेगा, सेम ही रहेगा। लेकिन अगर सरफेस में कोई स्पीसीज आ गई, ठीक है, ये इसका सरफेस है, तो यहाँ पर ये सरफेस, ठीक है, अब ये फिल होगी। ठीक है, तो पहले एड्जॉर्प्शन क्या होगा,
पहले पूरा सरफेस है तो एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होंगे, आपके ये जो सरफेस होगा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब कोई सरफेस नहीं बचा है, तो जिसके कारण से उनका जो रेट होता है धीरे धीरे डिक्रीज हो जाता है। जो आपका जो रेट होता है क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा जब आपका एड्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ सरफेस एरिया, इसमें सरफेस एरिया कोई डिपेंड ही नहीं करता क्योंकि ये बल्क में शो करता है, ठीक है। ये केवल इसके सरफेस में ही होगा, इसलिए आपका जो रेट हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, धीरे डिक्रीज हो जा रहा है। लेकिन इसमें सरफेस चाहे कैसा ही हो तो सरफेस पर डिपेंड नहीं करता है, इसलिए वो यूनिफॉर्म रेट शो करता है, ठीक है। नाउ कॉम्बिनेशन प्रोसेस ऑफ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। तो आपका जब आपका जो क्या होगा एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है, तो वो आपका क्या कहता है, जॉर्प्शन कहलाता है। मीन्स जैसे आपका एब्जॉर्प्शन क्या हो गया पूरे बल्क में, ठीक है, लेकिन और जो आपका एड्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है, सरफेस में होता है, ठीक है। तो वो आपका जॉर्प्शन कहलाएगा। तो अब यहाँ पर एक टॉपिक और है डिजॉर्प्शन, ठीक है, एक है डिजॉर्प्शन, ये आपका है डिजॉर्प्शन, ठीक है। जो डिजॉर्प्शन क्या होता है, जो जॉर्प्शन होता है उसका अपोजिट, मीन्स जो भी आपका एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, उसको बाहर निकालना, उसे रिमूव करना, ठीक है, तो वो आपका डिजॉर्प्शन कहलाएगा। मीन्स आपका हो जाएगा रिमूवल ऑफ adsorbed molecules, ठीक है। तो जो मीन्स जो आपका जॉर्प्शन में क्या है, कोई भी एड्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन जो डिजॉर्प्शन है उसका अपोजिट है, मीन्स जो आपका एब्जॉर्ब उसको रिमूव करना वहां से, वही आपका डिजॉर्प्शन कहलाएगा। ओके, तो नेक्स्ट में हम देखेंगे टाइप ऑफ एड्जॉर्प्शन, मीन्स जो आपका फिजिजॉर्प्शन होता है और दूसरा होता है केमिजॉर्प्शन।